गुड इवनिंग बच्चों। चलिए, मैंने तुम्हें पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन दिया था। एक्चुअली दिया तो ज़्यादा का था, लेकिन वो वीडियो उतना ही अपलोड हो पाया है। तो अब तुम्हारे अगले वाले क्वेश्चनों को मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 अपन ने लिया हुआ है, इनऑर्गेनिक का है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, यूरिया रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म ए which will decompose to form B when B pass through copper plus 2 and deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? तो अपन इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, कॉपर अमोनिया के साथ में अपन आयन बना रहे हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ये इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि अपन जैसे यूरिया की रिएक्शन हम लोग वाटर से करेंगे, अमोनिया मिलेगा और अमोनिया कॉपर प्लस 2 के साथ में जो कॉपर प्लस 2 है, तो यानी कि जो बी हुआ वो तो हुआ हमारे पास में अमोनिया, और बी जैसे ही हमारे पास कॉपर प्लस 2 के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये सी हो गया, और सी का राइट आंसर हमारे पास ये टिक हो जाएगा, कॉपर अमोनियम आयन 4। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्वेश्चनों को, बाकी क्वेश्चनों में ज्यादा टाइम नहीं लगता। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। हाँ, ध्यान देना, 12 ले रहा हूं मैं। फॉर द रिएक्शन 2Cl गैस to Cl2 गैस, द करेक्ट ऑप्शन इज वन इज डेल्टा R H is greater than 0 and delta R X is less than 0. Second is delta R H less than 0 and delta R S is positive greater than 0. Delta R H less than 0 and delta R S less than 0. Fourth, delta R H पॉजिटिव एंड डेल्टा आर एस पॉजिटिव। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर डेल्टा एन निगेटिव है तो एंट्रोपी चेंज निगेटिव होगी, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, एंट्रोपी कम हो रही है, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्म जब भी होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। तो हम लोग डेल्टा एच को निगेटिव करेंगे और डेल्टा एस भी निगेटिव करेंगे, तो राइट आंसर सेकंड चला जाएगा हमारा। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन में सेकंड आंसर हमारा चला जाएगा। तुम अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, आंसर ही तो चेक करनी है। आंसर चेक करके तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। 13, एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC structure with a as length is equal to 288 picometer. The atomic radii is radius is ऑप्शन दिए हैं √2/4 288 पिकोमीटर, दूसरा दिया है 4/√3 288 पिकोमीटर, थर्ड दिया है 4/√2 इंटू 288 पिकोमीटर, फोर्थ दिया है √3/4 इंटू 288 पिकोमीटर। तो कौन सा टिक करोगे भाई? बताओ बच्चों, कौन सा टिक करेंगे हम लोग? हाँ, तो BCC में क्या होता है, क्या पता है? 4R = A√3, तो R बराबर हो गया A√3/4, तो √3/4 इंटू A कर दीजिए 288। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? फोर्थ। तो बिल्कुल टिक कर दीजिए, अगर तुम्हारा ये सही है तो चेक कर लीजिए और अपन टिक कर देंगे फटाफट। 13 के बाद 14 क्वेश्चन। अब इस टाइम कॉन्सेप्ट तो जानते ही हो,
14, हाँ 14 में द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kb of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 molal containing a known electrolyte, हाँ solution in benzene is, हाँ इसमें राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस है। चलो कोई बात नहीं, अपन कर देंगे क्वेश्चन में, कुछ खास तो है नहीं, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है। डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम। ऑप्शन क्या कहते हैं यहाँ, ऑप्शन भी देख लीजिए आप। 1 तो था 0.80 केल्विन, 2 था 0.40 केल्विन, थर्ड था 0.60 केल्विन और फोर्थ था 0.20 केल्विन। तो फार्मूला लगा दीजिए, वैल्यू आ जाएगी डेल्टा टी एफ इजिकल टू, आई तो लेना नहीं, आई तो 1 रहेगा, के एफ हमें दिया हुआ 5.12 और मोलैलिटी दी है 0.078, ये वैल्यू सोल्व करोगे ये आ जाएगा 0.40 केल्विन। ठीक कर दीजिए 0.40 केल्विन। राउंड ऑफ करने के बाद ये 0.3999 आएगा, वो अपन 0.4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 15, चेक करते जाइए फटाफट, पता चल जाएगा तुम्हें। आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल which does not exist ऑप्शन क्या क्या है, पहला है Li2, सेकंड है C2, थर्ड है O2 और फोर्थ है He2। तो एग्जिस्ट कौन नहीं करता, हाँ विच डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि द मॉलिक्यूल विच हैज जीरो बॉन्ड ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर आ चुका हमारा। जीरो कौन सा बॉन्ड ऑर्डर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, इसका अपन बॉन्ड ऑर्डर 2 रहेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, क्योंकि इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तुम चेक कर सकते हो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो ये तो पूरा 0 हो गया। हाफ ऑफ बॉन्डिंग में भी 2 है, एंटी बॉन्डिंग में ये बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। तो राइट आंसर टिक कर दीजिए 4 वाला। ठीक है, 15 हो गए, बिल्कुल। नेक्स्ट वन 16 क्वेश्चन में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। अनिल, हाँ यूनियम, बी ऑप्शन अनिल ट्रेनियम।
सी ऑप्शन अनिल हेक्सियम, डी ऑप्शन अनिल अन नियम। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए थे? मेंडेलियम, मेंडेलिवियम, सेकंड दिया था लेबरेनियम, लेबरेंशियम, सीबोर्गियम, सीबोर्गियम, और फोर्थ दिया था डार्मेस्टेडियम। हाँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये सही है। ये अपन अनिल यूनियम जो है वो मेंडेलियम से है, अनिल ट्राइयम ये भी इसी से है, लेबरेनियम से, अनिल हेक्सियम 106 इसी से है, सीबोर्गियम, और ये होता है 111। और ये जो लिखा हुआ है ये अपन पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने किया था 110 का, तो ये इनकरेक्ट मैच है, यानी कि डी के साथ में जो फोर्थ वाला है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, डी के साथ, यानी कि ऑप्शन क्या क्या थे? बी में सेकंड दिया था, दूसरे में दिया था हमें सी में थर्ड, और थर्ड में दिया था हमें डी में फोर, और फोर में दिया था ए में फर्स्ट। तो हमें थर्ड में जाना है, डी में फोर, यानी कि डी को फोर वाला, ये इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। 110 ये 111 है, इनके डार्मेस्टियम ने नहीं किया था, 111 है ये डार्मेस्टियम ने नहीं किया था, 110 का डार्मेस्टियम ने किया था, तो ये गलत हो गया। तो यानी कि हमारे पास में यहाँ पर गलत है और ये इनकरेक्ट है। चलिए अब अपन आते हैं आगे, क्वेश्चन 16 हो चुका है हमारा। इसके बाद में 17 क्वेश्चन पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 चेक कर लीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है। 1 ट्रांजिशन, हाँ, metals and their compounds are known as known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states to form complexes। बी है, सेकंड है इंटरस्टिशियल, बहुत बड़े बड़े कम दिए हैं स्टेटमेंट, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लिखने में। कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड
और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। हाँ, थर्ड वाला है, इसमें थर्ड वाला नीचे तो आ नहीं पाएगा, थर्ड वाला ही इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ये फर्स्ट और सेकंड तो सही है, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड, तो फर्स्ट वाला सही है, अडॉप्ट मैंने पढ़ लिया है। सेकंड वाला इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर दोज दैट आर फॉर्म्ड बाय द स्मॉल, सही बात है, इंटरस्टिशियल जो होते हैं ट्रैप हो जाते हैं इनमें स्मॉल एटम्स, तो दोनों ऑप्शन ठीक है। और मैं थर्ड वाला ऑप्शन ऊपर लिख रहा हूँ, जगह नहीं है यहाँ। हाँ, थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, द ऑक्सीडेशन स्टेट of chromium in CrO2 minus and dichromate ion are not the same। और फोर्थ वाला है Cr+2 D4 is stronger reducing agent then Fe+2 D6 in water। तो फोर्थ वाला भी सही स्टेटमेंट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। इनके ऑक्सीडेशन नंबर दोनों की +6 होगी, इसकी भी +6 होगी, तो ये कह रहा है नोट सेम बता रहा है, तो गलत हो गया। सीधे सीधे क्वेश्चन दिया था, बहुत ही आसान है, तो बच्चे कर सकते हैं अपन आसानी से। 17 हो गया है और अब मैं तुम्हें 18 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद में अगले उसमें दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18। What is the change in oxidation number of carbon in the following reaction? यहां पे रिएक्शन दी है, जैसे जैसे पेपर में क्वेश्चन है ना उसी हिसाब से सोल्व कर रहा हूं मैं। 0 to +4 सेकेंड है, -4 to +4 थर्ड है, 0 to -4 और फोर्थ है +4 to -4। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -4 और इसमें +4, तो टिक कर दीजिए सेकेंड। बहुत ही आसान, आराम से कर सकते हैं। 18 वाला हो गया है। 19 तो -4 से +4, कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर अपन मीथेन में -4 होगी, ठीक है। 19 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा वीडियो अपलोड नहीं होता यूट्यूब पे भी, बहुत टाइम लगता है। बोहर मॉडल, चाय पी लीजिए, तुम आराम से देखते रहिए बढ़िया से। वैसे भी बायो का भी थोड़ी बहुत देर में आ ही जाएगा सॉल्यूशन। पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है तब जाके रिजल्ट आता है। कोई भी सजेशन चाहिए तो नंबर भी नोट कर लीजिए, 7014961657, ठीक है। बच्चों की भलाई का ही काम कर रहे हैं। ड्यूटेरियम एटम, बच्चा जब तैयारी करता है ना तो उससे लगता है कि यार मैं बहुत होशियार हूँ, और वो जैसा कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ इस मामले में। हाँ, नियोन एटम, सिंगली आयनाइज्ड नियोन एटम, ठीक है। और फोर्थ वन हाइड्रोजन एटम। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर बात करते हैं। तो क्या होगा, वैलिड कब होता है, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन देख लो,
सिंगल इलेक्ट्रॉन इसमें है, बिल्कुल है, इसमें है, बिल्कुल है, इसमें नहीं है, इसमें तो खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, नियोन जानना भी चाहिए तुम्हें। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 - 1 9, तो ये तो यही हमारे पास में नोड वैलिड बोल रहा है, तो नोड वैलिड में कौन सा आंसर जाएगा? इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो सी जाएगा, इसके लिए वैलिड नहीं है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन सब में वैलिड है 1 2 और 3, इन 1 2 और 4 इनमें तीनों में बोहर मॉडल वैलिड है, बट थर्ड में नहीं है, तो राइट आंसर जो होगा, जो नोड वैलिड है वो अपन थर्ड होगा, और थर्ड वाला ऑप्शन क्या है? नियोन प्लस वाला, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद 20 क्वेश्चन। हाँ, तो मैं ये 10 क्वेश्चन फिर अपलोड करवाता हूँ, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन आएंगे। हाँ, 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस इन ए सिलेंडर contains 7 gram nitrogen and 8 gram argon. If the total pressure of the mixture of the gases in cylinder is 27 bar, the partial pressure of नाइट्रोजन इज। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है 12 बार, सेकंड है 15 बार, थर्ड है 18 बार, और 4 ऑप्शन है 9 बार। कैसे करोगे भाई? तो बहुत आसान है, पहले नाइट्रोजन के मोल निकाल लो, ये आ जाएंगे 7/28 1/4। आर्गन के मोल निकाल लो, वो होंगे 8/40 1/5। बिल्कुल। अब पार्ट से पैसा निकाल दो, टोटल पैसा दिया ही हमें 27, तो पार्ट से पैसा निकाल सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, 20 क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बिल्कुल यहीं तक अपलोड करते हैं हम लोग। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर, सॉरी टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो 27 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? 1/4 ओवर 1/4 प्लस 1/5। तो ये वैल्यू क्या आ गई? 27। ये वैल्यू हो जाएगी 9/20, एलसीएम ले लिया हमने, क्लियर हो जाए। 5 और 4 9/20 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 27 इंटू ये 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 20/4, 5/9 हो गया। सही है भाई? बिल्कुल। तो 15 ATM आ गया, 15 बार में, बार में है ना, ठीक कर दीजिए, सेकेंड 15 बार। अब मैं इसके बाद के क्वेश्चन तो मैं फिर देता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। 10-20 तक करिए चेक, फिर देता हूँ मैं तुम्हें, और बढ़िया से चाय पीते रहिए, और बढ़िया अपना रिलैक्स रहिए, अच्छा करिए, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो हुआ ठीक हुआ। तो 20 क्वेश्चन मतलब 80 मार्क्स का पेपर तो मैंने तुम्हें दे दिया है अभी, और बाकी अपन 30 क्वेश्चन तक अपन 30-35 जो भी होंगे फिजिकल इनऑर्गेनिक उसके क्वेश्चन मैं तुम्हें सोल्व करके दे दूंगा। सिर्फ के.चौहान SKC सर के जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो अच्छा करें, बढ़िया करें हम लोग। थैंक यू।